दोस्तों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर गया था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वो सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इन पुराणों में ये भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वो स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसीलिए ये जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में विशिष्ट आदि सप्तऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ियां आदि के लिए गई थी तो उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे। उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। तब वो सब पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी है। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आशंका में वो भगवान शंकर को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसीलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्तऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराहरम मच गया। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को माँ पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने माँ पार्वती की उपासना करी। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यहाँ शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। ये धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृति रूप में विद्यमान है। ये प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है। माँ वैद्यनाथ मनुषा वृजंतु काशीपुरी शंकर भल्लभावा मायंग्या मनुजा नायंतु जागी श्रीराख्यम तुहर वृजंतु। अर्थात यदि मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करने चाहिए।
मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसीलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी ये घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन पेड़ बताया जाता है। ये भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया। बागेश्वर धाम में मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर है। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके 4 से 5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव माता पार्वती, केदारनाथ हनुमान जी, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान है। इसमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिर को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों में जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान है। यही नहीं, भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर माता सती की योनि की पूजा की जाती है। उस मंदिर का नाम कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर सबसे पुराना शक्ति पीठ है। ये एक हिंदू मंदिर है और देवी माँ कामाख्या के लिए समर्पित है। असम राज्य में स्थित ये मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर है। एक बार माँ कामाख्या मंदिर का दर्शन करने के बाद यात्रियों को एहसास हो जाता है कि असम राज्य का इतिहास कितना समृद्ध है। टूरिस्ट कामाख्या मंदिर पर अटूट विश्वास रखते हैं और दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा था। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े धारण किए, वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तीर्थ स्थल पर शक्ति की पूजा योनि के रूप में होती है। यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है। योनि के आकार का शिलाखंड है जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू के घोल की धारा गिराई जाती है। कहते हैं कि 16वीं सदी में इसे नष्ट कर दिया गया था। फिर कूच बिहार के राजा नर नारायण द्वारा 17वीं शताब्दी में पुनः इसे बनाया गया। इस मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अम्बुवासी मेले को काम रूपों का कुंभ माना जाता है। इसमें देश भर के साधु और तांत्रिक हिस्सा लेते हैं। शक्ति के ये साधक नीलांचल पहाड़ की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बावासी मेले के दौरान मां कामाख्या रथ स्वला होती है। हवाई जहाज से भी कामाख्या आ जा सकते हैं। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कामाख्या से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के बाहरी शिखरों पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह की आकृतियाँ बनी हैं। इनके बाहरी भाग पर गणेश, देवी और देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर की मनोहारी वास्तुकला देखकर अनुमान हो जाता है कि ये एक विशिष्ट मंदिर है। मुख्य मंदिर में 7 अंडाकार शिखर हैं। हर एक के ऊपर 3 सुनहरे घड़े रखे हैं। काल्की पुराण में शिव की युवा दुल्हन और मुक्ति प्रदान करने वाली शक्ति को कामाख्या कहा गया। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिव जी को अपशब्द कहे तो उसने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। भगवान शंकर ने सती के मृत देह को उठाकर संहारक नृत्य किया। तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरे जो 51 शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी पवित्र स्थान के दर्शन के लिए असंख्य श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। धीरे धीरे पर्यटकों की ये लाइन गर्भगृह की ओर चलती है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ सिंहासन पर रखी है।
भीतरी भाग से गर्भगृह की ओर ले जाने वाला रास्ता संकरा है, जो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। नीचे पवित्र स्थान पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। यहाँ पृथ्वी में भीतरी योनि की आकृति की दरार है, जिससे एक फुवारे की तरह जल निकलता है। श्रद्धालु उस जल में पूजा करते हैं। वहाँ पर साकेतिक अंग लाल कपड़े से ढका रहता है। कामाख्या में प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा की जाती है। 5 दिन के त्योहारों में जहां हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो वहीं कामाख्या मां को केवल नर और काले रंग के भैंसे, बकरी, बंदर, कछुआ इत्यादि की बलि चढ़ाई जाती है। कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना भी चढ़ाते हैं। प्राचीन काल में देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव शिशु बलि भी चढ़ाई जाती थी, पर समय के साथ साथ ऐसी प्रथाओं को बंद कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।